न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कांग्रेस आलाकमान जो भी कहेगा उसका पालन करना होगा, डीके शिव कुमार। थाने में क्रीक ब्रिज की मरम्मत के कारण ट्रैफिक जाम। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर का वर्धा जिला दौरा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस आलाकमान जो भी कहेगा उसका पालन करना होगा, डीके शिव कुमार बोले। सिद्धरमैया के साथ नहीं है कोई लड़ाई। जी हाँ, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार राज्य के एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी है। 10 मार्च 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार शिव कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की है। जी हाँ, इस दौरान शिव कुमार ने कांग्रेस की संभावनाओं में लेकर पार्टी के सहयोगी और पूर्व सीएम सिद्धरमैया के साथ उनकी सत्ता की लड़ाई, कुछ असंतुष्ट बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की है। कांग्रेस आलाकमान जो कहेगा हमें उसी पर चलना होगा। शिव कुमार हर कोई आपके और सिद्धरमैया के बीच खींचतान की बात कर रहा है। पार्टी में ये शक्ति संघर्ष वास्तव में क्या है? इस सवाल के जवाब में डीके शिव कुमार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। आलाकमान जो भी कहेगा हमें उसका पालन करना होगा। अभी हमारी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी के सत्ता में लाना है, ये व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। पहले पार्टी फिर हम। आलाकमान जो भी कहेगा हमें उसी पर चलना होगा। क्या आपको लगता है कि इस सत्ता संघर्ष की चर्चा और रिपोर्ट का पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इसके बारे में कौन बात कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी कोई रस्साकशी या सत्ता संघर्ष नहीं है। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, मैं बीजेपी से लड़ना चाहता हूं और उन्हें हराना चाहता हूं। बीजेपी कर्नाटक की सत्ता में वापसी नहीं करेगी, डीके शिव कुमार। आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आत्मविश्वास क्या कारण है? इस सवाल के जवाब में डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक में प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है। अब आम आदमी पार्टी तो छोड़िए, बीजेपी के अपने नेता भी नहीं मान रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक की सत्ता में वापसी करने जा रही है। पार्टी के खड़ा करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता को कहना है कि अब पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती और खेल से बाहर हो गई है। कई नेता पार्टी चाहते थे, फिर आम जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी? कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब मैडम सोनिया गांधी द्वारा मुझे केपीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तब स्थिति अलग थी। मैंने लगभग 1000 दिनों तक बिना ठीक से सोए कड़ी मेहनत की थी। लोग हमें बहुत विश्वास और सम्मान देते हैं। मुझे लगता है कि कड़ी मेहनत का भुगतान होगा। कई भाजपा नेताओं को कांग्रेस ने नहीं किया शामिल। जी हाँ, बीजेपी के दल बदलू नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने के सवाल पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कहा, 5-6 मंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस में शामिल होने चाहते थे, लेकिन हमारे पास ज्यादा लोगों के लिए जगह नहीं थी। हम नहीं चाहते थे कि वे शामिल हो सके। जी हाँ, करीब 12 विधायक ऐसे थे जो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे, क्योंकि हमने पहले ही निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी या सर्वेक्षणों से पता चला था कि हमारे उम्मीदवार उन्हें हरा देंगे, तो हमने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। जी हाँ, हमारे लिए कोई भी अछूत नहीं है, डीके शिव कुमार। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर और मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर शिव कुमार ने कहा, सावदी के एमएलसी के तौर पर 5 साल बचे हैं। कम से कम 2 अन्य एमएलसी है जिन्होंने अभी तक अपना कार्यालय पूरा नहीं किया है। अनुसार मंजुनाथ के पास भी समय बचा है, हम उन्हें समायोजित नहीं कर सके। वे भी हमारे साथ जुड़ना चाहते थे। जी हाँ, शिव कुमार ने कहा, राजनीति शेयरिंग और केयरिंग से भरी हुई है। कभी कभी हमें भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। हमारे लिए कोई भी अछूत नहीं है। अगर कोई कांग्रेस के सिद्धांतों और उसके नेतृत्व को स्वीकार करता है तो हमें उनकी प्रतिभा और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले तबके का उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, किसी भी परिस्थिति में बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता, केपीसीसी अध्यक्ष। जी हाँ, भाजपा में शामिल होने के सवाल पर केपीसीसी अध्यक्ष ने कहा, मुझसे नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं है। मैं कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस नेतृत्व चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। कभी कभी दर्द होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर दर्द का फायदा भी होता है। जेडीएस की भूमिका पर शिव कुमार ने कहा, जेडीएस उन लोगों को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें हमारे यहाँ भाजपा द्वारा समायोजित नहीं किया गया है। इसके अलावा उनके पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। चुनाव के बाद का ऐसा कोई
परिदृश्य नहीं हो सकता है जिसमें भाजपा सरकार बनाने के लिए उसका समर्थन लेती है, क्योंकि कांग्रेस पूर्व बहुमत हासिल करने जा रही है। आरक्षण नीति चुनाव से पहले सिर्फ चॉकलेट। शिव कुमार, जी हाँ, क्या आपको लगता है कि आरक्षण पर राज्य सरकार का नया फैसला पिछड़े वर्ग के वोटों को भाजपा के पक्ष में मौजूद कर सकता है? इस सवाल के जवाब में डीके शिव कुमार ने कहा कि ये आरक्षण नीति चुनाव से पहले सिर्फ चॉकलेट थी। उन्होंने कहा कि कुछ खबरों में कहा गया है कि बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कहा है कि वो नई नीति को लागू नहीं करेगी, फिर आरक्षण का सवाल कहां से है? थाने में क्रीक ब्रिज की मरम्मत के कारण ट्रैफिक जाम। जी हाँ, मुंबई नासिक हाईवे पर ट्रैफिक के लिहाज से बेहद अहम खारेगांव और संकेत फूला की मरम्मत का काम बुधवार से शुरू हो गया है। इस मरम्मत के पहले दिन ही यातायात पर असर देखने को मिला है। पूर्वी द्रुतगति हाईवे पर नितिन कंपनी घोड़बंदर में साकेत ब्रिज से दर्शन छात्र विश्वविद्यालय तक और भिवंडी में खोरगांव से मनकोली नायक तक ट्रैफिक जाम था, जो महज 15 से 20 मिनट की दूरी पर था, जिससे मोटर चालकों को लगभग 1 घंटे का समय लगता था। जी हाँ, दोपहर में तापमान बढ़ने के साथ ही दोपहिया वाहन सवारों को गर्मी की मार झेलनी पड़ी। मुंबई नासिक हाईवे पर सकेत और खारेगांव पुल बेहद चौड़े हैं। यदि मानसून के दौरान इस पुल पर गड्ढे हो जाते तो ये ठाणे और भिवंडी शहर में यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य सड़क विकास निगम को दोनों पुलों की मरम्मत का आदेश दिया था। मरम्मत 10 अप्रैल से हो रही थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और खारघर में महाराष्ट्र भूषण कार्यालय के चलते मरम्मत को टाल दिया गया। आखिरकार बुधवार से ये मरम्मत शुरू कर दी गई। साकेत और खारेगांव पुल 4 स्तरीय है, इनमें से एक लेन को बंद कर दिया गया है, इसलिए मोटर चालकों के लिए पहले से ही चौड़े इस पुल की केवल 3 लेन उपलब्ध है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकार का वर्धा जिला दौरा। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकार आज जिले के दौरे पर थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूल में शौचालय पानी की कमी के कारण अस्वच्छ है। वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जल्द ही स्कूलों और कॉलेजों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में बात विवाद ना हो, इसके लिए उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की है। मंदिर में बाल विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि कार्यालय में कार्रवाई के डर से इसे टाला जाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मंदिर में बाल विवाह होता है तो उस मंदिर के ट्रस्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं